अपने साथ पेबल्स, स्टोन्स, लार्ज पीसेस और रॉक्स भी कैरी करके कर जाते हैं। रिवर जब फ्लो करता है तो वो अपने साथ में पत्थर, पेबल्स, ये सारी चीजों को फ्लो करता हुआ लेकर जाता है। आप देखे होंगे रिवर जब फ्लो करता है तो वो हम लोग जो लास्ट में देखते हैं तो कुछ रेत के कण, रेत के स्टोन्स या स्टोन्स को लेते हुए आता है और पेबल्स को इकट्ठे करके क्या करता है, रिवर के साइड में इकट्ठे कर देता। देखे होगे ना पानी समुद्र में, देखे होगे आप खूब स्पीड से वहां पे एकदम बहाव आता है, फिर उसके बाद जाके वापस चला जाता है। तो बीच के जितने भी वहां पे पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, लार्ज पीसेस हैं, रॉक्स है, उसको इकट्ठे करके क्या करता है, वो एक किनारे पे लाके रख देता है। क्लियर है? यस मैम। सेकंड पॉइंट रीड करो तो, द मिडिल कोर्स। मैम कैन आई रीड? यस। The middle course of mature river. When the river reaches the plain, the gradient becomes gentle and its flow slow down. The current doesn't have enough force to carry sand and pebbles along. In this stage, there is more erosion along the banks of the river and less erosion of the riverbed. As the result, the river widens because of the slower current. The sand, gravel, and soil are deposited to from an unusual fan. In the plain, the river can erode soft rock but cannot erode hard rock. So, wherever is encounter hard rock, it changes its course. The river meanders. Paragraph मेंडर्स, completed. मेंडर्स लिखा है वो। Yes, ma'am. उसके बाद भी है ना, when there is heavy rain the river overflows its banks and flood the plains, the flood waters deposit the sediment, silt they carry over a large area. This area is called the flood plain. The flood plains is very fertile because of the rich silt deposit. इसमें क्या बताया गया है, देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया, सेकंड स्टेज में जिसको द मिडिल कोर्स या फिर मेंडर रिवर भी कहा जाता है। इस स्टेज पे जो रिवर है वो प्लेन पर पहुंचता है। वहां पर क्या होता है, वहां का जो फ्लो है वो काफी स्लो हो जाता है। मीन्स जब माउंटेन से जब किसी स्लो हाइट से पानी गिराओगे आप तो कैसा होता है, काफी उसकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि मैंने जैसे बोला माउंटेन से अगर पानी गिरता है तो उसकी स्पीड कैसे हो जाएगी, काफी हाई हो जाएगी। जैसे अगर हम ऊपर से पानी गिराते हैं, ठीक है, अगर हम फ्लोर टेरेस पे चढ़ के या छत पे चढ़ के अगर हम पानी गिराते हैं तो कैसा होता है, काफी स्पीड से पानी गिरता है ना, वहां से बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जब उसी चीज को एक प्लेन सरफेस पे करोगे तो उसका स्पीड कैसे हो जाता है, स्लो हो जाता है। कि अगर जैसे हम माउंटेन पे चढ़ के पानी गिरा रहे हैं या फिर हम छत पे पानी गिरा रहे हैं छत से, तो पानी का बहाव कैसा हो जाता है, एकदम स्पीड होता है। लेकिन उसी जगह प्लेन एरिया पे हम पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे ही जाता है। देखा होगा ना आप लोग, ठीक है। उस वक्त पे उसका फ्लो कैसे रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, और जब वो प्लेन पे रहेगा तो उसका फ्लो धीरे हो जाता है। रिवर के साथ कैरी होते हुए जाते हैं। इस स्टेज पे बहुत ज्यादा इरोजन होता है। बैंक ऑफ रिवर में, नदी के किनारे में बहुत ज्यादा इरोजन होता है। और जो रिवर बेड है मीन्स उसके अंदर भी क्या होता है, जो इरोजन है एज अ रिजल्ट वो बहुत कम होता है। रिजल्ट क्या होता है, वो जो रिवर है क्या होता है, उसका जो डायनामीटर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर स्लोअर करंट है। मीन्स वहां पर जो फ्लो है वो काफी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्लियर है? उसका Yes, रिवर ma'am. का यस डायनामीटर मैम। जो बढ़ जाता है वो भी क्या करता है, सेंडिमेंट, ग्रेवल्स, सॉइल को कैरी करते हुए उसके बैंक में डिपॉजिटेड करते हुए, जिसको एल्यूअल फैन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर?
थर्ड वाले पॉइंट में देखो क्या बताया है कि द लोअर कोर्स और ओल्ड रिवर बाय द टाइम द रिवर reach this stage its current is very slow, the river carries large amount of sediment, it is deposit load before। थर्ड पॉइंट में बोला है कि ये सबसे लास्ट स्टेज है रिवर का। इस स्टेज पे जो करंट रहती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो रहता है, ठीक है। और रिवर के जो फ्लो में सेंडिमेंट ऑफ को कैरी करता है, डिपॉजिट करता है। कैरी मीन्स डिपॉजिट करता है सी में गिरने से पहले, ठीक है। जब सी में गिरने से पहले सी में गिरने से पहले क्या करता है, सारे शील्ड को क्या करता है, डिपॉजिट करता है। अब ये डिपॉजिट है जो फ्लो को बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, मीन्स रोक देते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे फ्लो जो है सेंटीमेंट इतना ज्यादा रहता है कि जिसके वजह से पाथ चेंज करना पड़ जाता है। मतलब एक रिवर वजह से पाथ से भी क्या होता है, जब रिवर रहता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जैसे एक देखिए यहाँ पे आपका पानी आ रहा है और काफी बहाव से है, तो क्या स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। नदी के दो मतलब वो जिसकी वजह से एक की जगह वो दूसरा डायरेक्शन पकड़ लेता है, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल बना लेता है। जो सिल्ट डिपॉजिट है, डिस्ट्रीब्यूशन जो बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, आप देखो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मैप बने हुए हैं डेल्टा का, जो अलग अलग कलर में है। देखो यहाँ पे पेज नंबर जहाँ पे डेल्टा बना रहा है थर्ड पॉइंट पे, देखो ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर में जो डिपॉजिट हो रहे हैं इसी को कहा जाता है सेंडिमेंट। देखो यहाँ पे लोअर कोर्स ऑफ द ओल्ड रिवर दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर्स निकाले पेज नंबर 77। आवाज आ रहा है ना मेरा? Yes, ma'am. I'm page number 77 yes, now. ma'am. यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन राइट डाउन करिए आप लोग कॉपी में, और उसको मुझे नेक्स्ट क्लास में शो करेंगे आप लोग, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए नोट करिए कॉपी में। मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में नोट करके मुझे बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के, और ये सारे क्वेश्चन की तैयारी करोगे एग्जाम के लिए, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिखाई दे रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. एक्सप्लेन व्हाट इज meant by and it is very important question, okay। मैम पूरा नहीं दिख रहा है। यस मैम। Explain Yes, ma'am. what is meant by drains and drain system। मैम ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। दिखा? Yes, ma'am. मैम यस हाँ मैम। चलिए नोट करिए।
मैम आपका आवाज नहीं आ मैं बोल ही नहीं रही हूँ। What are the difference between the गंगा and the गोदावरी बेसिन? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन को आप राइट डाउन करोगे अपनी कॉपी में रीजन वाली। यस मैम। नोट कर लिया सबने? यस मैम। आंसर है सभी के पास इसके? Yes, ma'am. यस मैम।